रोज सुबह तुलसी में जल देने से क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वास्तु धन संपदा में। आज हम आपको एक ऐसी पवित्र और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे हर स्त्री और पुरुष को ध्यान से सुनना चाहिए। यह कहानी न केवल हमें धार्मिक आस्था से जोड़ती है, बल्कि इसमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी छिपे हैं। इसे सुनने से न केवल हमारे जीवन के पापों का नाश होता है, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हमारे सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और यही कारण है कि भगवान विष्णु जी का कोई भी पूजन तुलसी पत्र के बिना अधूरा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति तुलसी की पूजा करता है, उसके घर से दरिद्रता सदैव दूर रहती है। चाहे उसने अपने जीवन में कितने भी पाप किए हों, वह पुण्य के मार्ग पर आकर सीधे स्वर्ग की ओर अग्रसर होता है। तो आइए इस अद्भुत कहानी को सुनते हैं, जो हमें धार्मिक महत्व के साथ साथ एक गहरा संदेश भी देती है। माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि पृथ्वी पर सभी लोग तुलसी की पूजा क्यों करते हैं? इसे जल अर्पित करने का क्या महत्व है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, यह प्रश्न वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का ही रूप है। इसकी पूजा से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। यह कहानी एक सेठ सुरेश की है, जो एक नगर में रहता था। वह व्यक्ति धनवान होने के बावजूद कपटी और भ्रष्ट स्वभाव का था। उसका समय जुआ खेलने, असत्य बोलने और गलत कार्यों में ही बीतता था। उसका मन हमेशा दूसरों की संपत्ति में लगा रहता और वह कभी किसी की सहायता नहीं करता था। यहाँ तक कि उसने जीवन में कभी ईश्वर का नाम भी नहीं लिया। उसने कभी पूजा अर्चना नहीं की और उसका पूरा जीवन पाप में लिप्त था। समय बीता और एक दिन वह एक नगर के पास पहुंचा, जहां यमुना नदी बहती थी। उस नदी के तट पर एक कुटिया में एक बूढ़ी महिला रहती थी, जो भगवान विष्णु की भक्त थी और प्रतिदिन उनकी स्तुति करती थी। उस दिन सेठ सुरेश उस कुटिया के पास ही ठहर गया। वह हर रोज बूढ़ी महिला को भगवान विष्णु का नाम लेते सुनता था और यदाकदा उसके साथ भोजन भी कर लेता था। उस कुटिया के पास एक तुलसी का पौधा था और एक दिन सेठ ने अनजाने में ही उस पौधे में जल अर्पित कर दिया। यह उसके जीवन का पहला धार्मिक कार्य था, भले ही अनजाने में हुआ। वह रोज उस तुलसी में जल डालने लगा, हालांकि उसके मन में कोई धार्मिक भावना नहीं थी। एक दिन सोते समय एक विषधर सांप ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। बूढ़ी महिला ने जब उसे मृत देखा तो उसके मुख में तुलसी पत्र का जल डाल दिया। इसी के साथ यमराज के दूत उसे लेने आए और उसे यमलोक की ओर ले जाने लगे। रास्ते में वह सेठ बोला, हे यमदूत, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कैसे हुई? यमदूतों में से एक ने उसे बताया, तूने अपने जीवन में पाप ही पाप किए हैं, इसीलिए तेरी मृत्यु एक सांप के काटने से हुई है। अब हम तुझे धर्मराज के पास लेकर जा रहे हैं, जहां तेरे कर्मों का लेखा जोखा किया जाएगा। तेरे पापों के कारण तुझे नरक में ही भेजा जाएगा। धर्मराज के दरबार में पहुंचने पर चित्रगुप्त ने उसके सारे पापों का विवरण प्रस्तुत किया और धर्मराज ने उसे पंख प्रभा नामक नरक में भेजने का आदेश दिया। वहां नरक के दूतों ने उसे कठोर यातनाएं दी, लेकिन जैसे ही उसे उबलते तेल में डाला गया, वह तेल ठंडा हो गया। यह देखकर यमदूतों को अत्यंत आश्चर्य हुआ।
क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने तुरंत धर्मराज को इसकी सूचना दी। धर्मराज ने यमदूत से पूछा, तुम इतनी तीव्र गति से मेरे पास क्यों आए हो? क्या बात है? यमदूत ने कहा, हे धर्मराज, यह घटना अत्यंत विचित्र है। हमने जैसे ही उस पापी सेठ को उबलते तेल में डाला, वह तेल ठंडा हो गया और अग्निकुंड बुझ गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। धर्मराज यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि यह कैसे हो सकता है। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। धर्मराज ने उन्हें प्रणाम किया और सारा वृतांत सुनाया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह सेठ अपने जीवन में भले ही पापों में लिप्त रहा हो, परंतु अनजाने में उसने तुलसी का पूजन किया है और भगवान विष्णु का नाम सुना है। इसी पुण्य कार्य ने उसके पापों का भार हल्का कर दिया है। इसलिए अब यह सेठ नरक का अधिकारी नहीं है, इसे स्वर्ग भेजा जाए। श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्मराज प्रसन्न हुए और उन्होंने आदेश दिया कि उस सेठ को नरक से निकालकर उसे स्वर्ग ले जाया जाए। इस प्रकार सेठ अपने अनजाने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग की यात्रा पर अग्रसर हुआ। अब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि तुलसी की पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को एक और कहानी सुनाई, जो एक ब्राह्मण और उसकी 2 पुत्रियों की थी। ब्राह्मण की 2 पुत्रियां थीं। बड़ी पुत्री धार्मिक और अनुशासन प्रिय थी, जबकि छोटी पुत्री चंचल और लापरवाह थी। बड़ी पुत्री प्रतिदिन स्नान करके तुलसी को जल अर्पित करती थी और हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखती थी। वहीं छोटी पुत्री बिना स्नान किए ही तुलसी को जल अर्पित करती और कभी-कभी चप्पल जूते पहनकर भी तुलसी के पास चली जाती। उसे तुलसी के प्रति आदर भाव नहीं था। कुछ वर्षों बाद छोटी पुत्री के पति के व्यापार में भारी नुकसान हुआ और उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई। जब स्थिति और बिगड़ने लगी, तो एक दिन वे आत्महत्या करने का निर्णय लेने लगे। तभी उसकी बड़ी बहन वहां पहुंची और उससे कहा, तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा है, परंतु तुमने उसकी पूजा और देखभाल नहीं की है। तुलसी माता को अपमानित करने का यह परिणाम है। बड़ी बहन ने छोटी बहन को बताया कि तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। तुलसी की पूजा सच्चे मन से करने से धन संपदा और सुख समृद्धि बनी रहती है। उसने उसे समझाया कि तुलसी की पूजा में स्वच्छता, आदर और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, न ही उसके पास अपशब्द बोलने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के नीचे साफ सफाई बनाए रखनी चाहिए और रोज जल अर्पित करना चाहिए। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को यह भी बताया कि हमें कभी भी तुलसी के पौधे के पास गंदे कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। इससे कपड़ों का गंदा पानी तुलसी पर गिर सकता है, जिससे तुलसी माता अपवित्र हो जाती है। हमें तुलसी माता के प्रति हमेशा पवित्रता का भाव रखना चाहिए और यह छोटा सा नियम हमें पवित्रता की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का सिखाता है। तुलसी के पत्तों को तोड़ते समय कभी भी नाखूनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे तुलसी माता का अपमान माना जाता है। तुलसी के पत्ते हमें बिना किसी हानि के तोड़ने चाहिए। यदि पत्ते सूखकर गिर जाएं, तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इन्हें तुलसी के पौधे की मिट्टी में दबा देना चाहिए ताकि वे उसी स्थान पर लौट जाएं, जिससे हमें पुनः मातृभूमि का संदेश मिलता है। विशेष तौर पर रविवार के दिन तुलसी को जल अर्पित करना निषेध माना गया है। इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना भी वर्जित है। पूरे सप्ताह में किसी भी दिन तुलसी को जल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन रविवार का दिन इस नियम से मुक्त है।
इसके पीछे धार्मिक मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता आराम करती हैं और इसलिए उन्हें इस दिन कोई अशांति न पहुंचे। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को बताती है कि स्नान किए बिना महिलाओं को तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही संध्याकाल के समय तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व है। इस समय जलाया गया दीपक घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और तुलसी माता का आशीर्वाद घर पर बनाए रखता है। एक महत्वपूर्ण नियम यह भी बताया गया है कि तुलसी को जल अर्पित करते समय महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। पूजा करते समय सिर ढकने या बाल बांधने की प्रथा को सम्मान देने की परंपरा है। ऐसा करने से हमें तुलसी माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है और यह एक प्रकार से हमारे शुद्ध आचरण को दर्शाता है। तुलसी का पौधा किसी गंदे स्थान पर न लगाएं। इसे नाली या बाथरूम के पास रखना निषेध माना गया है, क्योंकि वहां का अशुद्ध जल तुलसी माता को नुकसान पहुंचा सकता है और पौधा सूख सकता है। घर में तुलसी के पौधे का स्वस्थ रहना शुभ संकेत माना गया है और यदि तुलसी सूखने लगे तो इसे अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर किसी के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है तो वह घर सुख समृद्धि और शांति खो देता है। महिलाओं के लिए विशेष नियम यह है कि मासिक धर्म के समय तुलसी के पौधे को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस अवधि में तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। इसके पीछे धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं हैं जो हमें शुद्धता का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करती हैं। तुलसी को जल अर्पित करते समय चप्पल पहनकर उसके पास जाना अपमानजनक माना जाता है। हमें इस दौरान शुद्ध और पवित्र स्थिति में रहना चाहिए ताकि हमारी भक्ति का साक्षात्कार शुद्ध मन से हो सके। तुलसी को जल अर्पित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जल हमारे पैरों पर न गिरे। ऐसा करने से भी अपवित्रता का भाव आता है, जो तुलसी माता की पूजा के विपरीत माना जाता है। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को यह भी बताया कि रोज तुलसी माता के दर्शन और पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी पत्र का सेवन करने से जीवन में पापों का नाश होता है और यह व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती है। तुलसी के पौधे कोडोट घर के सामने उत्तर या पूर्व दिशा में लगाने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पास केले का पेड़ लगाने का विशेष महत्व है। तुलसी और केले के पेड़ की साथ में पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखने से भी विशेष लाभ होता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और इसे तुलसी के पास रखने से घर में शांति और संपन्नता बनी रहती है। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को तुलसी पूजन के नियमों के महत्व को समझाते हुए बताया कि जब वह इन नियमों का पालन करने लगी तो उसके जीवन में खुशियों की वापसी हुई। उसके पति का व्यापार पहले से भी अधिक सफल हो गया और उनके घर में सुख समृद्धि लौट आई। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि सही आस्था और श्रद्धा के साथ की गई पूजा से जीवन में सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। मित्रों, यह कहानी हमें जीवन के उन मूलभूत नियमों और पवित्रता की भावना का सम्मान करने का संदेश देती है जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अक्सर भूल जाते हैं। तुलसी माता का सम्मान करना और उसके प्रति आदर भाव रखना हमारे जीवन में न केवल सुख शांति लाता है बल्कि हमारे सभी कष्टों का निवारण भी करता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल वास्तु धन संपदा को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं
ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।